मदद कर गई लेकिन गोलमाल कर गई। कैसा? क्या इसने आधी बात बताई। अब ये बता दिया कि सत्कर्म करो, तो ये भी बता जाती कि सत्कर्म है क्या, तो वो करते। अब ये सत्कर्म क्या करें? सोचा किसी महात्मा से पूछें। तो कौन से महात्मा? श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि नारद जी जब पूछने गए तो वे तो आई थे धरती पर, और धरती पर आकर पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरीं तथा नापश्ये कुत्रचित् शर्म मन संतोषकारकम। वो फिर गए घूमने, कोई महात्मा मिले, लेकिन उस समय सब महात्मा पाखंडी हो गए। व्यास जी कहते हैं कि सब लोग पाखंडी हो गए। नारद जी कुछ पूछें तो कुछ तो ऐसा ही कह देते, महाराज मौन व्रत चल रहा है ताकि बताना ना पड़े, तो क्योंकि पता ही नहीं। मूकी भूता यंतस्तु पलायता, जो कुछ बचे भी सो वे भाग गए कि नहीं पोल खुल जाएगी हमारी। नारद जी का मन खिन्न हो गया एवं वे श्री बद्रीनाथ में आ गए। बद्रीनाथ में उनको मिले सनकादिक ऋषि, उनके चरणों में गिर गए। और सनकादिक ऋषियों ने देखा, अरे महाराज आप उदास दिखाई दे रहे हो, क्यों, क्या कारण है? नारद जी बोले, क्या बताएं, ऐसी ऐसी बात है। तो सत्कर्म क्या है? तब वहां पर बताया सनकादिक ऋषियों ने कि अरे आप चिंता मत करो, ये जो सत्कर्म है यही तो है। क्या? श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण, इसे सुनो, यही सत्कर्म है। और ज्ञान वैराग्य सुना दो, सही हो जाएंगे। तो कैसी बात करते हैं? जिनको वेद पुराण श्रुतियां कुछ ठीक नहीं कर सकी, और ये भागवत कथा उनको कैसे ठीक कर देगी? अरे एक बार करो तो। ये भागवत क्या है? का ये सब पुराणों का सार है, इसको सुनाओ अवश्य ही। तो कथा सुनाने के लिए, सुनने के लिए कहाँ गए? हरिद्वार में। हरिद्वार में क्यों गए? या तो वृंदावन चले जाते, या फिर बद्री विशाल में ही रहकर कथा सुनाते बद्रीनाथ में। लेकिन बद्रीनाथ जो है थोड़ा ऊंचे साइड है, और वृंदावन ये थोड़ा नीचे साइड है, और हरिद्वार का बीच में। इसका अर्थ कहा ऊपर वाले थोड़ा नीचे आ जाएं, और नीचे वाले थोड़ा सा ऊपर आ जाएं, और बीच में यह श्रीमद् भागवत महाज्ञान की ये दिव्य जो ज्योति जल रही है, और इस श्रीमद् भागवत रूपी सूर्य से उन सभी के अज्ञान रूपी अंधकार का अंत हो जाएगा। इसीलिए बैठे कथा सुनानी प्रारंभ की, और जैसे ही प्रारंभ की तैसे ही उसी समय तत्क्षण जो भक्ति माता थीं वे अपने पुत्रों के साथ प्रकट हो गईं। दोनों पुत्र जवान हो गए। भक्ति माता नृत्य करने लगीं। सनत कुमार ये कीर्तन करने लगे, और तभी ध्रुव जी आकर
कुछ करने आकर इंद्र मृदंग वादन करने लगे। प्रहलाद जी करतल ध्वनि से तालियां बजाने लगे। प्रहलाद स्थालधारी तलल गति तया चोद्दवः कांस्यधारी वीरणाधारी सुर ऋषि सुर कुशलतया राग करतार्जुनो भूत। कथा प्रारंभ हुई। नारद जी ने शुरुआती प्रश्न से की कि आप यह बताओ, ये कथा सुनेंगे बाद में, पहले इस कथा को सुनने से होता क्या है। व्यक्तियों की ये आदत है, उनसे कहो ये काम करो, क्या फायदा, पहले फायदे की सोचेंगे। हालांकि सब चीजों में ये ठीक नहीं है। एक सज्जन ने एक व्यक्ति से कहा, भाई राम नाम जपा करो। बोला क्या फायदा। उसका एक ये मानो महामंत्र था कि वो जिससे भी कहता क्या फायदा, राम नाम जप क्या फायदा, अरे भाई कथा में जाया करो क्या फायदा। तो संत ने सोचे मानने वाला ऐसे है नहीं, तो उसी से कहा कि तुम गुटखा खाते हो। बोला हाँ। कहा क्या फायदा। बीड़ी पीते हो। हाँ। क्या फायदा। तो कहाँ फायदे की नहीं सोचते, ऐसा ही कर लेते हैं, फायदे की हम नहीं सोचते। तो कहने लगे संत कि जब ऐसे व्यसन, ऐसे बुरे काम तुम बिना फायदे की सोचे कर रहे हो, तो एक राम नाम ही मिला था जिसमें फायदे की सोचोगे, इसी में फायदे की सोचना है। इसे भी बिना फायदे की सोचे करो। लेकिन ऐसा नहीं है कि फायदा होगा नहीं, फायदा होगा, बस सोचो मत। आहा हा।